हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल सुपर ऑब्जेक्टिव पे। दोस्तों, बहुत दिनों से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था, लेकिन आने वाले एग्ज़ाम को देखकर, जैसे रेलवे का एग्ज़ाम और भी अदर एग्ज़ाम को देखकर मैं आपके लिए लेके आया हूँ साइंस का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, जिसमें आपको बायोलॉजी से शुरू करेंगे और फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए देखते हैं। आज जो मेरा पहला चैप्टर है वो कोशिका सेल चैप्टर से 100 क्वेश्चन, बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस 100 क्वेश्चन को सही से कर लेते हैं तो सेल चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। अगर किसी भी एग्ज़ाम में सेल चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो इस 100 क्वेश्चन करने के बाद आपका मैं गारंटी देता हूँ एक भी क्वेश्चन सेल चैप्टर से छूटेगा नहीं। तो चलिए देखते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, परासरण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? तो कोशिका झिल्ली के द्वारा संपन्न होती है। कोशिका का कौन सा भाग माइक्रोबिलाई, सिलिया तथा फ्लैजिला जैसी संरचना का निर्माण करती है? तो कोशिका झिल्ली। राइबोसोम किसके बने होते हैं? प्रोटीन तथा आरएनए के बने होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश कौन सी रचना पाई जाती है जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है? तो मिसोसोम। कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन है? गोल्जी काय। कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? न्यूक्लिक अम्ल को। कोशिका के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गोल्जी काय द्वारा नहीं किया जाता है? अंतःकोशिकीय पाचन। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जंतु कोशिका में पाए जाते हैं परंतु पौधों की कोशिका में नहीं? सेंट्रोसोम। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? स्लाइडन तथा स्वान ने। कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य सृष्टिकर्ता की भूमिका कौन निभाता है? केंद्रक। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में लाइसोसोम बनता है? गोल्जी कॉय में। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपने आकृति को तुरंत परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है? माइटोकॉन्ड्रिया। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। जी, ये लंबी कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो लीवर की कोशिका होती है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? सबसे लंबी कोशिका तो तंत्रिका की कोशिका होती है। सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेता है कोशिका विभाजन में। 70S राइबोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में। रंगीन लवक को कहा जाता है क्रोमोप्लास्ट। ग्रेनम पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है लिपोप्रोटीन। प्रोटीन संश्लेषण से संबंध है राइबोसोम। क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को कहते हैं टीलोमियर। केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है बैक्टीरिया में। जी हाँ, बैक्टीरिया में केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। अंतर्द्रव्य जालिका केंद्र है प्रोटीन संश्लेषण का। लाइसोसोम में जमा रहता है पाचक एंजाइम जो पाचक कर लेता है। माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार बना रहता है लिपोप्रोटीन से। माइटोकॉन्ड्रिया संबंध है एटीपी के निर्माण से। पॉलीसोम है राइबोसोम प्लस mRNA। जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा स्रोत है माइटोकॉन्ड्रिया। तरल मोज़ेक मॉडल मत को प्रस्तुत किया सिंगर एवं निकोलसन ने। कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप कोशिका में। अवर्णी लवक का मुख्य कार्य है खाद्य पदार्थों का संचयन करना। पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी? जीव द्रव्य की। जीव द्रव्य सम्मिलित रूप से बना होता है कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक का। कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड एवं प्रोटीन दोनों की। पौधों की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है सेलुलोज। झिल्ली युक्त कोशिकांग में पाए जाते हैं यूकैरियोटिक में झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है जीवाणु में किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था? क्रिश्चियन डी डवे ने। क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद रहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया गुहा मैट्रिक्स में। रंगीन एवं श्वेत प्लेस्टिड को कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को कहा जाता है
एस्ट्रोमा। निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? कैल्शियम। निम्नलिखित कोशिका अंगों में कौन सा एक अर्धपरागम है? कोशिका झिल्ली। निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है? माइकोप्लाज्मा। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे बना होता है? कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग। सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं। ओफियोग्लोसम में 1260 क्रोमोसोम। सबसे ज़्यादा ओफियोग्लोसम में गुणसूत्र पाए जाते हैं, 1260 क्रोमोसोम होते हैं इसमें। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणुओं में। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की? नाल तथा रस्का ने। अंतःप्रद्रव्य जालक ER की खोज की? पोर्टर ने। गुणसूत्र क्रोमोसोम शब्द प्रदान किया? वाल्डेयर ने। दोस्तों 51 क्वेश्चन हो गए। मैं थोड़ा तेज़ चल रहा हूँ इसलिए कि 100 क्वेश्चन है। आपको बस ये लक्ष्य रखना है कि जो भी क्वेश्चन है इसमें सबको आपको याद कर डालना है। अगर आप इसको याद कर लेते हैं, रट डालिए बिल्कुल, समझ लीजिए कोशिका से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब टाइप के लग रहे होंगे, लेकिन पेपर में भी बिल्कुल अजीब टाइप के ही क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको आने वाले पेपर में बहुत ही ये इम्पोर्टेंट रहेंगे, तो आप इसको बिल्कुल याद कर डालिए। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है? कोशिका झिल्ली। कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है? अंतःप्रद्रवी जलिका। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है? राइबोसोम। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है? माइटोकॉन्ड्रिया। आवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है? क्रोमोप्लास्ट। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? क्लोरोप्लास्ट। यहाँ क्रोमोप्लास्ट है, यहाँ क्लोरोप्लास्ट। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? क्लोरोप्लास्ट। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है हाइड्रोलाइटिक। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है? कोशिका भित्ति। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? प्लास्टिड। कोशिका का ऊर्जा ग्रह पावर हाउस। कोशिका का ऊर्जा ग्रह पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण। कौन सा रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? सेंट्रियोल। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? रॉबर्ट हुक ने। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ब्राउन ने। डीएनए डी हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? वाटसन तथा क्रिक ने। डीएनए डी हेलिक्स। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? हक्सले का। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पुरकिंजे। लाइसोसोम कार्य करते हैं अंतः कोशिकीय पाचन में। कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? लवक। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है? स्त्राव। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति, दोनों में। 80% से ज़्यादा सेल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है? जल। प्रसरण की परिभाषा है? अर्धपरागम्य कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक जल का प्रवाह प्रसरण का परिभाषा है। बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं अंतःशोषण के कारण। अंतःशोषण होता है इसलिए बीज फूल जाते हैं। लकड़ी के बने दरवाजे का वर्षा ऋतु में फूलना होता है, यह भी अंतःशोषण के कारण होता है। उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधों की मृत्यु का कारण बनता है, बाह्य परासरण के कारण। परासरण ज़्यादा हो जाता है इसलिए उर्वरक के कारण पौधों की मृत्यु हो जाती है। शरीर में वृद्धि और मरम्मत हेतु कौन सा कोशिका विभाजन उत्तरदायी है? समसूत्री।
माइटोसिस में सबसे ज़्यादा समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन है? प्रोफेज। यह कोशिका के माइटोसिस द्वारा कितने बार विभाजन से 256 कोशिकाएं बनेगी? 8 बार। क्रॉसिंग ओवर की घटना किस कोशिका विभाजन में होता है? अर्धसूत्री में क्रॉसिंग ओवर। पारगति क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? पैकिटीन। 200 शुक्राणु बनने के लिए कितनी बार मायोसिस द्वारा कोशिका विभाजन होगा? 50 बार। टेलीफेज की विपरीत अवस्था कौन है? प्रोफेज। माइटोसिस में सेंट्रोमेयर किस अवस्था में विभाजित होता है? एनाफेज। निम्नलिखित में किस कोशिकीय संरचना की खोज फंटाना के द्वारा किया गया? केंद्रिका। संसार की सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। संसार की सबसे छोटी कोशिका है माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका मस्तिष्क के सेरिबेलम का ग्रेन्यूल कोशिका, मस्तिष्क में जो होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है। सर्वप्रथम जीवित एवं स्वतंत्र कोशिकाओं की खोज किसने की थी? ल्यूमेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। 70S जो होते हैं प्रोकैरियोटिक में होते हैं, 80S जो होते हैं यूकैरियोटिक में होते हैं। राइबोसोम की खोज किसने की थी? पैलेड ने। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डवे ने। जी हाँ दोस्तों, 100 क्वेश्चन हो गए आपके। बिल्कुल बेहतरीन और टॉप लेवल के क्वेश्चन है, आप इसको करिए और आने वाले एग्ज़ाम में 100% कोशिका का क्वेश्चन आप कर सकते हैं इससे। और आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम लेके आएंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो बायोलॉजी का है, कल आपको मिलेंगे 100 क्वेश्चन उससे। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, पेपर में आने का 100% चांस है, वही क्वेश्चन आपको कराया जाता है। धन्यवाद।